अध्यात्म सर्वसंग त्याग भाग 5। विश्व मात्र जो अब्रह्म के सामने निर्बल साबित हुआ है, उसे हराने की अप्रतिम ताकत इन 3 महारथियों के पास है। मलिन सीधे साधे वस्त्र आंख से विजातीय के दर्शन मात्र का त्याग, सीधी साधी विगई बिना की आसक्ति कारक द्रव्य बिना की गोचरी। महाराजा की सेना इतनी विशाल है, शूरवीर है, बलवान है। इसमें 16 कषाय, 3 वेद, हास्यादि, 6 प्रत्यय की अत्यधिक अद्भुत शक्ति है। अगर सूक्ष्मता से विचार करें तो ऐसा लगेगा कि मात्र वेद ही नहीं, लेकिन कषाय भी ब्रह्मचर्य के विनाश के लिए साक्षात या परंपरा से निमित्त बन सकता है। भारत पाकिस्तान के टुकड़े 1947 की आज़ादी आदि के समय पर मुस्लिमों ने हिंदू पर क्रोध से अब्रह्म सेवन कर लाखों हिंदू स्त्रियों पर अत्याचार किए। तुम में कोई सत्व ही नहीं, तुम तो नपुंसक हो, ताकत हो तो उस सती स्त्री को भ्रष्ट करके बता। ऐसे किसी के उल्हाना या उत्तेजना से, अहंकार चोट से कितनों ने मान कषाय के परवश होकर अब्रह्म का सेवन किया। माया कपट से किसी को फुसलाकर शील भंग करने वाले का उस समय ज्वालामुखी फट पड़ा हो। तीव्र आसक्ति के परवश बनकर किसी श्रीमंत कन्या के धन पर लोभ से उसकी कुरूपता होते हुए भी मात्र धन के लोभ के कारण शील भंग करने वाले भी कहाँ कम है। तो श्रीमंत युवानों का धन प्राप्त करने के लिए उनके साथ अब्रह्म सेवन करने वाली स्त्रियां भी आज तो है ना। किसी के हास्य को देखकर उसके प्रति आकर्षित होकर अब्रह्म सेवन करने वाले भी हैं, तो किसी को किसी पर अति रति आकर्षण होने से अब्रह्म में गिरने वाले भी हैं। जिसके साथ विवाह निश्चित हुआ तो उसके प्रति किसी भी कारण से अरति उद्वेग तिरस्कार हो तो उससे बचने दूसरे किसी के साथ संबंध करने वाली या शादी करने वाली भी मिलेंगे। अति शोक में डूबे किसी को कोई स्त्री आश्वासन देकर शोक मुक्त करती है। शोक मुक्त करने की प्रक्रिया में परस्पर अनुरागी बनने वाले भी हैं। शत्रु के भय से, नीच लोगों के भय से किसी दूसरे के शरण में गई हुई हो कि जो रक्षक हो वही भक्षक बन जाता है। जिसके साथ विवाह निश्चित हो चुका हो, उसके शरीर में से निकलने वाली विचित्र दुर्गंध के कारण जुगुप्सा पाकर उससे बचने के लिए दूसरे किसी को भी स्वीकार करे, ये भी शक्य है। ऐसे 4 कसाय और हास्यादि 6 साक्षात या परंपरा से ब्रह्म विनाशक बन सकते हैं। 3 वेद तो ब्रह्म विनाशक है ही। इन सभी सेनापतियों के सामने हम मात्र 3 महारथी को कर दे तो ब्रह्मचर्य रक्षा एकदम ही सरल बन जाएगी। अब हमें वास्तव में ब्रह्मचर्य रक्षा की कैसी तीव्र तमन्ना है, यही विचारना है। अंत प्राणपण मात्राधिक वापरता वासना जागे, आळस रोग कषायाधिक जाणी हितमित आरोग्य। धन्य थे विगय का त्याग और आयंबिल का सादा एकाश न करे, लुखी रोटी चावल वगैरह अंतप्रांत भोजन करे। फिर भी अगर ज्यादा प्रमाण में वापरे, पेट में दबा दबा कर वापरे तो वह भी विकार उत्पन्न करता है। शास्त्रोकारों ने इसके लिए ही मांडली के 5 दोषों में अति प्रामण नामक एक दोष बताया है। अंतप्रांत भी ज्यादा वापरे तो वायु बनता है, इससे मानसिक विचारों में मलिनता पैदा होती है, रात्रि में कुस्वप्न आदि आते हैं। श्री यतिजीत कल्पादि ग्रंथों में बतलाया है कि वासना से पीड़ित अज्ञात साधु को विगई बंद कर लेनी चाहिए। फिर भी अगर वासना शांत न हो तो अंतप्रांत भोजन भी उन्नोदरी पूर्वक अल्प मात्रा में करना चाहिए। इस विधान से ऐसा लगता है कि अंतप्रांत आहार भी ज्यादा वापरे तो वासना संभवित है, कम वापरे तो वासना कम होनी भी संभवित है। उपरांत दूसरे भी अनेक दोष है। ज्यादा वापरने से शरीर एकदम जड़ बन जाता है, पचता नहीं, अपच के कारण वायु कफ होता है, वह भी शरीर में जड़ता उत्पन्न करता है। पचता नहीं, अपच के कारण वायु कफ होता है, वह भी शरीर में जड़ता उत्पन्न करता है। उस साधु को बैठने के बाद उठने में आलस आता है, इतनी आलस आती कि 6 के बजाय 8-10 घंटे नींद लेने के बाद लेने में भी मजा आता है, किसी भी काम का उल्लास नहीं होता। जब भी गोचरी ज्यादा आ जाती है, उसे खत्म करना होता है, तब हमारी क्या हालत होती है, ये तो अनुभव होगा। और जब कम गोचरी वापरनी हो तो पेट खाली हो तो कितनी स्फूर्ति अनुभव होती है, ये सब जानते हैं। एक मुनिराज को विहार में अधिक थकान लगती थी। उसे लगा कि मैं कम वापरता हूँ इसलिए थक जाता हूँ। ज्यादा वापरने लगा लेकिन उससे थकान बढ़ने लगी। अंत में उसे कहा कि अति प्रमाण और वायु कारक भोजन ही शरीर में थकान लाता है, संधि जोड़ दुखते हैं। उसने दोनों का त्याग किया। इसके बाद वह मुनि 15 किलोमीटर का विहार करे तो भी पांव दर्द न करते, घुटने दर्द नहीं करते, स्थान पर पहुंचकर आराम करने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। योग के ग्रंथों ने कहा है कि योगी पुरुष का आहार कम हो जाता है। वैसे भी जिन्हें पढ़ना पढ़ाना वैयावच लेखन आदि कार्य करना, उनका पेट हल्का फूल जैसा रखना पड़ता है। पेट भारी होने के बाद ऊपर के कार्यों में आलस नींद आने की शक्यता बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा वापरने वाले को
रोग भी ज़्यादा होते हैं। सबसे प्रमुख रोग तो होजरी ख़त्म हो जाती है, अजीर्ण होता है, होजरी इतनी मंद पड़ जाती है कि बाद में 2 रोटी भी पचा नहीं सकता। अगर पचना बंद हो जाए तो खून नहीं बनता, शरीर निर्बल बनता है, उल्लास भाव भी खत्म हो जाता है। अनेक संयमी ऐसे भी मिलेंगे कि शुरू-शुरू में इसकी जानकारी नहीं होने से वे एकासना में डटकर वापरते थे। इस प्रकार करने से धीरे-धीरे होजरी दुर्बल बनती गई और सदा के लिए नवकाशी हो गई। तप गया, स्वाध्याय गया, अनासक्ति गई, निर्दोष गोचरी गई, ये सब दोष उसके जीवन में शुरू हो गए। कुरगड़ू जैसे वैरागी तो कोई की होगा जो 3 बार वापरता है फिर भी वैराग्य को टिकाकर मोक्ष प्राप्त करता है। ज़्यादा खाने से वायु होता है, वह शरीर में दर्द उत्पन्न करता है, जोड़ों में दर्द होने को लगता है, कफ भी अधिक होता है, अंत में हार्ट अटैक। अति प्रमाण में भोजन करने वालों में कषायों की मात्रा भी बढ़ने की शक्यता है। जैन श्रमण गीतार साधु के पास से ये सब जानकर आत्महित के लिए हितकारी और अल्प ही वापरने वाले बनते हैं। हाँ, कभी गोचरी कम पड़ जाए तो वापरनी पड़े तो भी शरीर खराब न हो तो वह ध्यान में रखकर ही। एक मुनिराज ने बड़ी मंडली में अधिक गोचरी होने पर वापर तो लिया, लेकिन दूसरे दिन से मासक शमन शुरू कर दिया। एक मुनिराज जब भी मिष्टान इत्यादि बड़ी हुई गोचरी को वापरते थे तो अठम कर लेते थे, ऐसे शारीरिक हिफाजत हो जाती। दूसरे किसी नुकसान की संभावना न हो तो खपाने में हरकत नहीं, बाकी रोज बढ़े रोज खपावे उसमें नुकसान की संभावना है। गोचरी बढ़ गई, खपाई ना जा सके, तब उसको परिष्टापनिका करने की विधि शास्त्रों में दिखलाई है। मतलब किसी भी कारण से गोचरी नहीं पलटनी, गोचरी पलटना ये पाप है, ऐसा एकांत से मानना ये योग्य नहीं। एक आचार्य भगवान कहते थे कि वे 22 न बगाड़े ज़्यादा, कि वापरने के बाद भी आहार खूब बढ़ जाए तो जैसे तैसे 2 रोटी वापर भी ले तो उससे इतनी मुश्किल ही आती है कि दूसरे 22 दिन तक हैरान होना पड़ता है। 10 वैकालिक में स्पष्ट लिखा है कि मैं मांडले की भक्ति के लिए वापरता हूँ, इस कारण धर्म मेरी रक्षा करेगा। मैंने ज़्यादा खपाया, उसके पुण्य से मुझे कुछ भी नहीं होगा। ऐसी अंधश्रद्धा रखकर ज़्यादा वापरना उचित नहीं। कितने कैसा दृष्टांत देते हैं कि वह साधु कितना खपाता है फिर भी वह बीमार नहीं होता। मतलब खपाएंगे तो पुण्य के कारण बीमार नहीं होंगे, लेकिन ये बराबर नहीं। उसके सामने दूसरे 10 दृष्टांत हो देंगे कि अमक साधु खपाकर बीमार पड़ता है, मतलब ये कि खपाने से बंधे पाप के कारण बीमार पड़ेगा ही। क्या करोगे? हकीकत में इन दोनों में एकांत नहीं। शरीर खराब ना हो इस प्रकार वापरे तो ठीक है, लेकिन दस्त लगनी शुरू हो इत्यादि नुकसान होने वाली हो तो खपाना योग्य नहीं। कहीं ऐसा देखने में आता है कि गोचरी किसी भी कीमत पर नहीं पलटनी, ऐसे आग्रह के कारण व्यवस्थापक साधुओं को जबरदस्ती से वापरने को कहते हैं। उनका उद्देश्य खराब नहीं, लेकिन अत्याग्रह योग्य नहीं। कितने साधु अंत में खपाने के बहाने गोचरी ले लेते और पलटते। तो कहीं ऐसा भी देखा है कि जितनी मिली उतनी ले आए, बाद में अगर गोचरी बढ़ जाए तो निर्भयता से पलट देते। ऐसा भी एक बार नहीं लेकिन अनेक बार बनता है, ये भी योग्य नहीं। हितकारी वस्तु अंतप्रांत ही होती है, ऐसा नहीं मानना। शरीर अनुसार किसी को दूध आदि भी हितकारी होता है, अंतप्रांत गोचरी वापरनी ये सामान्यता से उत्सुक मार्ग से। बाकी व्यक्ति विशेष को तो दूध घी आदि वापरने भी कोई दोष नहीं, आसक्ति न हो तो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।